बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे आलू चिकन परांठा, जो कि बहुत मज़ेदार यमी सा बन के रेडी हुआ था। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है, तो आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम आलू ले लिए थे, जिनको मैंने बॉयल करके ड्राई कर लिया था, और एक प्याली मेरे पास चिकन था जिसको मैंने शट कर लिया था। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, ऊपर पैन रख दिया था और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। फिर इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें दी, जिनको मैंने कटिंग रफली कर लिया था और इसे हल्का सा सौते कर लिया था। और इसमें मैंने मीडियम साइज़ का प्याज था, जिसको मैंने रफली कटिंग किया हुआ था, हल्का सा उसे भी सौते कर लिया था। बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन नहीं करेंगे, लाइट साइज से सोते करेंगे। और इसमें मैंने शेड किया हुआ चिकन ऐड कर दिया और हल्के से उसे भी मिक्स करके कुक कर लिया था। और लो फ्लेम पे ही इसको हम कुक करेंगे, इतना कुक करेंगे कि दोनों हल्के से सोते हो जाएंगे। पकाना इनको बिल्कुल नहीं, दोनों चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स करके मैंने कुक कर लिया था। और इसके बाद इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए, जिसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड कर लिया था। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मैंने चिकन के साथ अच्छी तरह से कुक कर लिया था स्पाइसेस को। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे और ज़बरदस्त सा इसका कलर बन के रेडी हो चुका है, और देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून केचप के ऐड कर दिए थे, और केचप ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि मज़ेदार हमारा अमेज़ा बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे इसको मैंने कुक करके रेडी कर लिया था और ये बहुत यमी सा बन के अमेज़ा हमारा रेडी हुआ था। और 250 ग्राम जो मैंने आलू बॉयल करके रखे थे, इनको ड्राई कर लिया था और फिर मैश करके इसमें मैंने चिकन में ऐड कर दिया था। बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करेंगे, हल्का सा इसको मैश करेंगे और चिकन में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके ज़बरदस्त सी इसकी डो बना के हम लोग रेडी कर लेंगे। और ये रेसिपी हमारी बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी। और अगर बच्चे परांठे नहीं खाते तो इस तरीके से बना कर दें, तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पे हमारा अमेज़ा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था, ठंडा हो चुका था। तो फिर इसे मैंने प्यारे से बाउल में डाल दिया। यहाँ पे मैंने पुदीना ले लिया था, जिसको मैंने बड़ी कटिंग कर लिया था, और 7 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी मैंने कटिंग करके अमेज़े में अच्छी तरह से मिक्स करके ज़बरदस्त सी डो बना के इसकी रेडी कर ली थी। और फाइनली आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। और आटा मैंने गूंद के पहले ही रेडी कर लिया हुआ था। और यहाँ पे हम पराठे के लिए एक पेड़ा ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा लेके बना के रेडी कर लिया था, और अब मैं इसका पराठा बना के रेडी करूँगी। पराठा बनाना तो सभी को आता है। अब लच्छा पराठा भी बना सकते हैं, नॉर्मल पराठा भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। तो आप पराठा बना के रेडी कर लें। तो यहाँ पे मैंने रोटी को बेल लिया था अच्छे तरीके से और ऊपर ऑयल लगा लिया था। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के हाथ की मदद से अच्छी तरह से फैला लिया था और ऊपर थोड़ा थोड़ा आटा डाल दिया था, और इसे उलट पलट के मैंने पराठे के लेयरिंग तैयार कर ली थी। और फिर इसको मैंने रोल करके ज़बरदस्त सा पेड़ा बना के रेडी कर लिया था। आप अपनी मर्ज़ी का पराठा बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना लें रोल करके। तो यहाँ पे मेरा पेड़ा बन के रेडी हो चुका था। तो अब मैं इसे बेल कर पराठा बना कर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको बेल कर पराठा बनाकर रेडी कर लिया था। तो अब मैं फ्लेम को ऑन करूँगी। ऊपर तवा मैंने रख दिया हुआ था, पहले से ही वो गर्म हो चुका था। तो पराठा हमारा बेल चुका था और फिर इसे मैंने तवे पे डाल के कुक करने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे इसकी एक साइड पक चुकी थी और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल लगा के नीचे से पकाना शुरू कर दिया। एक साइड हम इसकी पका लेंगे और एक साइड हम बिल्कुल ऑयल लगा के ज़बरदस्त सी पराठे की तरह रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लगा के एक साइड इसकी बना के रेडी कर ली थी और एक साइड बाकी रह चुकी थी। और जो साइड मैंने पका के रेडी की थी, अब उस पे हम केचप डालेंगे और चम्मच की मदद से चारों तरफ फैला देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून केचप डाल के चम्मच की मदद से पूरे पराठे पे फैला दी थी अच्छे तरीके से। और जो अमेज़ा हमने बना के रखा था आलू और चिकन का, वो अमेज़ा हम इसमें चम्मच की मदद से डाल के एक साइड पे हम अच्छी तरह से फैला देंगे। और ये अमेज़ा हमारा
स्पाइसेस बन के रेडी हुआ था। तो अगर आप स्पाइसेस पसंद नहीं करते तो आप स्पाइसेस कम कर लें। तो यहाँ पे मैंने मैदा फैला दिया था अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से। फिर इसमें मैंने कटिंग किए हुए प्याज ऐड कर दिए, गोल गोल टमाटो ऐड कर दिए और खीरा ऐड कर दिया। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सैलेड रख दी थी। सैलेड रखने के बाद इसके ऊपर मैंने केचप डाल दी थी और दूसरी साइड हमने इसके ऊपर डाल के इस रोल को प्रेस कर लिया था अच्छे तरीके से। तवा पहले से ही गर्म था, ऑयल वाला था, तो इसके ऊपर मैंने डाल के एक साइड पका ली थी। फिर परांठे की दूसरी साइड चेंज करके दोनों तरफ से मैंने बना के ज़बरदस्त सा आलू चिकन का परांठा रेडी कर लिया था। और ये रेसिपी हमारी ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई थी। बच्चों के साथ साथ बड़े भी बड़े शौक से इसको खाएंगे और उनको भी पसंद आएंगे। तो इस तरीके से बनाकर आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तैयार कर लिया था और इसी तरह मैंने दूसरा भी तैयार करके रेडी कर लिया था और फिर एक प्लेट में मैंने इसको रख लिया था। तो फिर इसकी मैंने कटिंग कर ली थी 2 हिस्सों में। तो ये बहुत यमी सा बन के रेडी हुआ था मेरे दोनों परांठे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यार प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट और यमी से बन के रेडी हुए थे और अंदर की इसकी फीलिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर बनी है। तो आप इसको बनाकर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। और यकीन मानिए ये रेसिपी हमारी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी और मेरी फैमिली की तो बहुत पसंद आई थी। तो आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।